तेरा मेरा नाता कोई के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि चाहत कमरे में आता है। वह देखता है कि वहाँ पे तलाक के कागजात रखे हुए हैं। वह देखकर वह चौंक जाता है। वह उठा के उन्हें देखता है तो उसमें चाहत ने वह नील के उसको कागजात भेजे हुए होते हैं। वह सोच में पड़ जाता है कि ऐसा कैसे। वह चाहत के लिए केक वगैरह तैयार और सॉरी का वहाँ पर लिखता है उस पर। इतने में आलेख वहां आ जाता है। वह कहता है कि चाहत की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने तुम्हें तलाक के कागज भेज दिए और ये सब क्या है। वह बात करने ही वाला होता है तो आलेख उसे खींचकर घर में के अंदर ले जाता है। वहां पर सभी बात करते हैं। उधर दूसरी तरफ चाहत आती है। वह केक को देखती है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसको काटती है और माफ़ी कबूल करती है। लेकिन इतने में हॉस्पिटल से फ़ोन आ जाता है कि कुछ इमरजेंसी है और वो वहीं पर उसको ऐसे ही छोड़कर चली जाती है। मामी पीछे से आती है, केक को बर्बाद कर देती है और सॉरी वगैरह भी जो उसका वहाँ पर शादी का सर्टिफिकेट था सब कुछ फाड़ देती है, सब कुछ बर्बाद कर देती है। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि चाहत से घर वाले बात कर रहे हैं। मामी भी वहाँ पर आ जाती है। वह बताता है कि किस तरीके से चाहत ने उसको कागज भेजे हैं। यह सब व्यास जी देखते हैं और व्यास जी कागज फेंक देते हैं कि तुमने उसके लिए कितना कुछ किया, उसके लिए अंगारों पर चले, अपने परिवार से लड़े, लेकिन उसने तुम्हें तलाक के कागज भेज दिए। इन पर सिग्नेचर करो और उसको तलाक दे दो। वह नहीं मानता क्योंकि उसे लगता है कि चाहत ने ये सब नहीं किया। दूसरी तरफ मामी भी उसे भड़काती है और आलेख भी सब ट्राई करता है कि वह कागज पर सिग्नेचर कर दे, लेकिन वह नहीं करता। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि चाहत जो है वो हॉस्पिटल पहुंच गई है। वो मिसिस बेग से बात कर रही है। वह कहती है कि मैं यहाँ आपके लिए नहीं आई हूँ, मैं अपने फ़र्ज़ को निभाने के लिए आई हूँ। यहाँ पर मैं एक डॉक्टर हूँ और अपने फ़र्ज़ को निभाने के लिए यहाँ पर आई हूँ। वह ऐसे बात करती है और जाने वाली होती है। नील भागकर चाहत के पास आता है। जैसे वह पहुँचता है तो वह देखता है कि चाहत गाड़ी में बैठकर जा रही है। वह चाहत के पीछे भागता है लेकिन वह उसको पकड़ नहीं पाता और चाहत उसे नहीं देख पाती क्योंकि वह नर्स के साथ बात करने में बिजी होती है। वह मिसिस बेग को पूछता है कि यह कहाँ गई है। वह जवाब नहीं देती और वह तलाक के कागज़ देखकर कहती है कि अच्छा हुआ चाहत ने तुम्हें तलाक दे दिया, ये तो होना ही था। नील यह बात नहीं मानता। वह कहती है कि तुम इस पे हस्ताक्षर कर दो और चाहत को तलाक दे दे। नील ये बात नहीं मानता। वह कहता है कि पहले चाहत के सिग्नेचर इस पर लेकर आओ, फिर मैं ये इन पर हस्ताक्षर करूँगा। और वह वहाँ छोड़कर चाहत के पास में कैंप में चला जाता है। वह छुप छुप के चाहत को देख रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आलेख और मिसिस बेग बात कर रहे होते हैं। मिसिस बेग कहती है कि चाहत के हस्ताक्षर इस पर चाहिए, तभी नील इस पर हस्ताक्षर करेगा। तो वह कहता है कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ इन पर हस्ताक्षर करवाने के लिए। वह भी कैंप में चला जाता है। वहाँ पर वह एक आदमी को देखता है जिसको बहुत ज़रूरत होती है। वह उससे पैसे के लिए मदद मांगता है, लेकिन वहाँ पर वह शर्त रखता है आलेख की अगर तुम इन पर डॉक्टर चाहत के हस्ताक्षर करवा कर लाओगे बिना इन्हें दिखाए तो मैं तुम्हारी बेटी की शादी में मदद करूँगा। वह आदमी ये सब करने के लिए मान जाता है। वह आदमी चाहत के सिग्नेचर करवा कर ले आता है क्योंकि जिस प्रॉपर्टी पर वह वहाँ पर कैंप लगाए हुए होते हैं वह उसी की प्रॉपर्टी होती है। यह देखकर आलेख बहुत खुश होता है कि कहता है अब चाहत के इन सिग्नेचर के बाद नील भी इन पर हस्ताक्षर कर देगा और दोनों को तलाक हो जाएगा। वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। इतने में अलकनंदा की एंट्री होती है। वह बच्चों के साथ खेल रही होती है और जब बच्चे उसे फंसाने की कोशिश करते हैं तो वह एक तिल्ली फेंकती है जिससे कागज जल जाता है, कागजों में आग लग जाती है और वह जीत जाती है। वह देखती है कि एक पिल्ले को एक गाड़ी से नीचे आने वाला होता है। वह उसे पिल्ले को बचा लेती है। वहाँ पर आलेख यह सब देखता है और वह जब देखता है कि कागज जल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। वह अलकनंदा के पास आता है उसे डांटने के लिए, लेकिन वह भाग जाती है कि तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। उस लड़की का पिता आता है। वह कहता है कि यह मेरी बेटी है। वह उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। वह कहता है कि मैं क्या करूँ, इसी की शादी की बात कर रहा था मैं, इससे कौन शादी करेगा, ये अभी भी बच्चों की तरह खेलती है। यह देखकर आलेख चुपचाप खड़ा हुआ होता है। उसके दिमाग में प्लानिंग चलती है। तभी वह आदमी कहता है कि जो भी मेरी लड़की से शादी करेगा मैं उसके नाम पे अपनी सारी प्रॉपर्टी कर दूंगा। यह सोचकर आलेख चौंक जाता है और वह कहते हैं कि सच में क्या तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दोगे जो इस लड़की से शादी करेगा। वो कहता है कि हाँ, मैं ये सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दूंगा। तो आलेख कहता है कि ठीक है, मैं उसके लिए लड़का ढूंढूंगा। यह सब सोचकर
आलेख बहुत ज़्यादा खुश होता है। वह कहता है कि अब मैं इसकी शादी नील से करवा दूंगा, यह गांव की लड़की है तो नील से इसकी शादी करवा दूंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह देखकर और सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है।